शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि प्रीतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु तद्वक्तारं वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। हरिः ओम् हरिः ओम्। इस साधु का श्रृंगार देख लिया। 4 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। एक होता है गृहिणी का श्रृंगार, माइयों का, घर में ठीक ठाक लगे। दूसरा होता है धंधा करने वाली नीच वृत्ति के बाजारू वैश्याओं का श्रृंगार, ग्राहक को फंसाने के लिए परफ्यूम आदि लगा के ज्यादा ग्राहक फंसे। तीसरा होता है सती का श्रृंगार, सात्विक चंदन, कंकु, ये अबील, गुलाल आदि, तुलसी आदि, गजरा, ये वो फूलों की मालाएं सब चुट्टे में लगाने। सती का श्रृंगार सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, स्वयं भी दिल दिमाग पुष्ट रहे और पति और परिवार में भी वो सुगंधी फैले, ईश्वर को अर्पण करके करना। चौथा होता है संत का श्रृंगार, वैदिक ऋचाओं और मंत्रों का जप करते करते। हम बोलेंगे तो ब्रह्म परमात्मा के विषय में बोलेंगे, सोचेंगे तो उसी के विषय में, और सत्य वचन बोलेंगे। वायु ब्रह्म है, अग्निदेव भी ब्रह्म है, सारे देवों में जो ब्रह्म परमात्मा है उसकी प्रतिज्ञा करते हुए मंत्र हुआ और यहाँ श्रृंगार हुआ। ये ललाट पे चंदन और केसर का लेप लगा। बोलते समय प्राणवायु ऊपर होते हैं, तो वायु ऊपर चढ़ जाए, सिर दर्द न हो इसलिए चंदन, और वायु प्रकोप न हो इसलिए केसर। वो चंदन केसर का साधुओं का श्रृंगार, और बीच में ये तिलक किया तो यहाँ शिव नेत्र है। शिव नेत्र मतलब कल्याणकारी केंद्र है, 6ठा केंद्र है। शरीर में कुल 7 केंद्र है, हर एक केंद्र की अपनी अपनी महिमा है, और एक एक केंद्र से 100 नाड़ियां जुड़ी है, और 100 नाड़ियां पे कई हजारों नाड़ियों से, और नाड़ियां प्रति नाड़ियां, पूरा नाड़ी जाल इन केंद्रों से जुड़ा है। तो 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हैं, उनमें मुख्य ये 7 केंद्र हैं। बालक जन्मता है तब से 7 वर्ष तक उसका पहला केंद्र विकसित होता है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद तुलसी के 3 पत्ते और शहद की 1 बूंद खरल पर उसको रगड़ के बच्चे को चटा दे, तो उसका वो केंद्र तो विकसित रहेगा और बच्चा निरोग रहेगा। बचपन में कफ की प्रधानता होती है, बच्चों की नाक बहना, खांसी आना, ये तो ऐसा करने से बच्चे बुद्धिमान भी होंगे। पेट की तकलीफें होती है 70% बच्चों को, वो भी नहीं रहेगी, और अक्ल होशियारी बड़ी होगी। लेकिन ये तुलसी का रस और शहद चटा दे, दूध से 1.5-2 घंटा आगे पीछे बच्चे होनहार होंगे। अथवा तो संजीवनी है अपने आश्रम की, आधी गोली संजीवनी दे दे तो भी बच्चे निरोग रहेंगे। और 7 वर्ष तक बच्चे अगर निरोग रहते हैं तो आगे उसको रोग से फंसने के दिन नहीं रहेंगे, और रोग आया तो रोग को भगाने वाली ऊर्जा बनी रहेगी। तो जो 7 साल की उम्र में माँ बाप लापरवाह होते हैं तो बच्चे बेचारे
वे जवानी में भी बीमार होते रहते हैं और बुढ़ापा जल्दी आता है। देखो कितनी ऊंची बात आप समझ रहे हैं आपके नन्हे के लिए। दूसरे 7 साल आपका भावना का केंद्र होता है। 7 से 14 वर्ष तक दूसरा केंद्र सुविकसित होने में होता है। उसमें जैसी भावना भर दो, बच्चा जीवन भर उसी संस्कारों से सज्ज रहेगा। इसीलिए 7 से 14 वर्ष के बीच में बच्चों को ताड़ित न करो, डांटो नहीं। भूत है, पुलिस वाला पकड़ जाएगा, बाबा ले जाएंगे, ऐसा करके बच्चों के मनोबल के साथ अत्याचार ना करो। एक लड़का गया पढ़ने को, मास्टर ने बोला नहीं ये लिखेगा तो मारूंगा, तो उसने लड़के ने उठाकर मास्टर को थप्पड़ ठोक दी। मास्टर ने बोला ये क्या करता, उसका बाप आ गया, बोले पहला ही हाथ उठाता है महाराज, जरा मास्टर साहब उदार बनो, मेरा बच्चे का मनोबल बढ़ने दो। बुद्धिमान था बाप, बोले मेरे बच्चों ने पहली बार बच्चे ने हाथ उठाया है, पीटने वालों को के ऊपर प्रतिक्रिया कर रहा है, शुरुआत है उसकी। महाराज मास्टर साहब सह लो, फीस ज्यादा दे देंगे, ट्यूशन पढ़ाने आए हो, जरा सह लो 1-2 थप्पड़ मेरे बेटे की, उसका मनोबल बढ़ने दो। ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन सुनी हुई बात आपको सुना देता हूं। 11-12 साल का रणजीत खेल रहा था। राजा महाशय जवेरी से अपने राज दरबार में हीरे जवाहरात परखने को, खरीदने को परख रहा था। इतने में रणजीत दौड़ता हुआ आया, एक हीरा उठाया, पिताजी मैंने ए हीरे दी अंगूठी बना दो तो कैसी लगेगी। बाप ने बोला छी, मेरा रणजीत और ये साधारण हीरा पहनेगा। जवेरी ने कहा महाशय जी, लाख रुपए का सच्चा हीरा है ये, उस जमाने का लाख अभी का 25 लाख मान लो, तो आपका बेटा है, इससे क्या कोई और बढ़िया कौन सा हीरा पहनेगा, कोहिनूर पहनेगा क्या। अरे क्यों नहीं, रणजीत की पीठ ठोक दी। रणजीत है, कोहिनूर अभी अफगानिस्तान में है तो क्या है, रणजीत है, रण में जीत माल करके कोहिनूर लाएगा अफगानिस्तान से और पहनेगा, भारत को दिखाएगा। पीठ ठोक दी, कभी कभी याद दिलाया, वही बच्चा 14 साल के अंदर में संस्कार पड़े। रणजीत सिंह अफगानिस्तान में युद्ध करके कोहिनूर हीरा लाके दिखा दिया। तो जैसे संस्कार 14 साल की उम्र में बच्चों को डालोगे, वो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 14 से 21 साल तक तीसरा केंद्र विकसित होता है। पहले केंद्र का नाम है मूलाधार, दूसरे का नाम है स्वादिष्ठान, तीसरे केंद्र का नाम है मणिपुर। एक एक केंद्र में खूब शक्तियां छुपी है। मूलाधार केंद्र में अगर ध्यान करने कोई लग जाए तो त्रिलोक में गमन करने की शक्ति आ जाती है। त्रिकाल दर्शन और सत्य संकल्प सामर्थ्य सिद्धि का विकास भी होता है। केवल तबियत के लिए ही नहीं मूलाधार केंद्र, लेकिन ध्यान करो तो कई सिद्धियां इससे जुड़ी है। दूसरा केंद्र है स्वादिष्ठान केंद्र। अनसुने अनदेखे शास्त्रों का रहस्य प्रकट हो जाए, रोग मात्र निर्मूल हो जाए और वायु सूक्ष्मणा में प्रवेश करके बड़ी ऊंची मस्ती में रहने वाला हो जाएगा। दूसरे केंद्र का अगर कोई ध्यान करता है तो भावना भरना तो अच्छा है, लेकिन नाभि पे ध्यान करना बड़ी शक्तियों का प्रागट्य करना। तीसरा केंद्र है नाभि से थोड़ा सा ऊपर, वो नाभि से जरा सा नीचे, और मूलाधार एकदम नीचे, डबल सिंगल के बीच क्या जो खड्डा है वहां मूलाधार केंद्र। मणिपुर केंद्र, इससे पाताल सिद्धि और सर्व दुख निवृत्ति, मनोरथ सफल करने वाली सिद्धि और काल पर विजय पाने की शक्तियां तीसरे केंद्र पर ध्यान करने वाले योगी को हासिल होती। माया तुम क्यों परेशान हो रही हो, बच्चियां क्यों परेशान हो रहे, बच्चे क्यों परेशान हो रहे,
पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, चश्मा आ जाता है सर्टिफिकेट के पीछे, फिर जॉबर बनते बनते जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिलती तो बदली हो जाती। थोड़ा सा जितना पढ़ाई में समय खर्च करते हैं उसका 10वां हिस्सा अगर इन केंद्रों के ध्यान में बच्चों को, बच्चियों को या आपको लगा दिया जाए तो इससे कई गुनी ज्यादा सफलताएं मिलेगी। मेरे पास कोई डिग्री नहीं, इन मीन तीन, लेकिन एक परिवार को तो क्या हजारों परिवार पल रहे हैं और मुझे कोई ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, किसी से चंदा नहीं लेना पड़ता है। कभी सुना कि बापू के आश्रम के द्वारा, अहमदाबाद के द्वारा कहीं चंदा हुआ, वहां पैसा भेजो? कभी सुना? 45 साल में। अभी भी उड़ीसा में भंडारे चल रहे हैं, कई हजार लोग कई देहात के कई गांव एकत्रित होकर अपने रसोड़े पे आते हैं और 60 किलोमीटर पर 2 रसोड़े खोले हैं। हजारों हजारों किलो रोज चावल बनते, सब्जी बनती, लोग खा रहे। तो क्या मैं कोई जॉब करता हूँ या कोई जॉबरों से मांगता हूँ या किसी सेठों से मांगता हूँ? कभी सुना किसी सेठों को मस्का मारा, नेताओं को मस्का मारा? नहीं। ये अंतरात्मा की शक्तियां आपके सभी केंद्रों में अलग अलग रूप से प्रकट हो सकती है। चौथा केंद्र है हृदय केंद्र, इसको अनाहत केंद्र बोलते हैं। इसकी महिमा अवर्णनीय है। हृदय केंद्र अपूर्व ज्ञान होता है, तो वो अपूर्व दूरदर्शन, दूर स्वर्ण, आकाश गमन, देव और योगियों के साथ मुलाकात, दर्शन, भूचरी, पृथ्वी पर कहीं भी विचरण करे आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती। फिर 5वां केंद्र है यहाँ कंठ का। कंठ पर ध्यान करे, कंठ पे ध्यान करने का अभ्यास करे तो वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा जल्दी से। दुख सुख में जो जरा जरा बात में दुखी हो जाते हैं, जरा जरा बात में सुखी हो जाते हैं, वो तो मूर्ख बुद्धि के हैं। जैसे बच्चे थोड़े से लॉलीपॉप चॉकलेट में प्रसन्न हो गए, जरा सा कुछ छीन लिया तो रोने लगे, ऐसे ही जरा सा बदली हो गई तो दुखी हो गए, जरा सा प्रमोशन हो गए तो बाँछें खिल गई। वो बहुत हल्की मति के माने जाते। जो जरा से दुख में दुखी हो जाते, जरा से सुख में ज्यादा सुखी हो जाते, उनकी मति तुच्छ होती है, नीचे के केंद्रों में रहते और वो नीचे के केंद्र भी विकसित नहीं है। तो जो यहाँ रात को सोते समय अपने गुरुदेव का ध्यान करते अथवा ऐसे ही ओमकार का ध्यान करते अथवा ऐसे ही चिंतन करते करते सोते हैं और ध्यान में भी इधर जो ध्यान करते, वो जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि ते जान। वो मुक्त आत्मा बन जाएंगे आसानी से। कंठ के ऊपर ध्यान करने वाला व्यक्ति जरा जरा बात में जो चलित हो जाते, वे बड़े काम नहीं कर सकते, बड़े ऊंचे निर्णय नहीं कर सकते हैं, उनसे ऊंची उम्मीदें नहीं होती हैं। शणे रुष्टा शणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा शणे शणे। तो ये 5म केंद्र है, इसको विशुद्धाख्या केंद्र बोलते हैं। इसका ध्यान करने से अथवा अपन सत्संग के समय करवाते ना, वो लोगों को भले पता न हो लेकिन उनको फायदा बढ़िया होने लगता है। ये विस्तार से सबने नहीं सुना होता है, लेकिन लगभग दीक्षा के समय और सत्संग के समय ये प्रयोग अपन कराते हैं। ऐसा जिन्होंने किए हैं वे हाथ ऊपर करो, तो इससे फायदे होते हैं। भले आपको पता न चले, लेकिन आपको किससे क्या फायदे होते हैं वो मैं जानता हूँ और मैं करवा लेता हूँ, हंसते खेलते मजाक में विनोद में। जैसे आप ताली बजाते और ओम ओम जपते हैं, तो इससे आपको कितने फायदे होते हैं मैं बोलने लगूं ना तो आप दंग रह जाएंगे। 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों में सात्विक संचार होता है। जिगर, पेट और मस्तक के रोग तो भाग जाते हैं, मन के दोष और विकार भी नष्ट होने में मदद मिलती है और कई कई फायदे होते हैं। ये खाली हास्य प्रयोग जो कराता हूं ना, उससे भी आपको कई फायदे होने उसी समय पता नहीं चलता, लेकिन जीवन में वो साथ बना रहता वो लाभ। हमारे साधक इतने दुखी नहीं होते, इतने चिंतित नहीं होते जितने निगुरे लोग दुखी और चिंतित होते।
हमारे साधक जिन्होंने मेरे से दीक्षा ली है, उसके संपर्क में आने वालों को पता चलता होगा कि बापू बड़े पावरफुल है और बापू के चेले भी बड़े पावरफुल है, चलियां भी बड़ी पावरफुल है। अरे भैंस चराने वाला भी पावरफुल हो जाता है। क्षितिज सोनी नाम का लड़का था, इलाहाबाद में आया, बैठ गया, बोले इतना बड़ा प्रसिद्ध महात्मा है, भैंस चराने वाला बैठ गया। फिर गुरु महिमा गुरु दीक्षा की महिमा सुनी, सारस्वती मंत्र ले लिया। बोले बाबा मैं कंगाल तो ऐसा कि भैंसे चराने जाता तो चप्पल खरीदने के लिए 2.5 रुपए नहीं होते थे, टायर की चप्पल 8-8 दिन तक पैर जलाते जलाते जाता। और तो ऐसी कंगालियत कि घर में बर्तन नहीं पानी पीने का, करमंडल ले जाए या लोटा ले जाए, मोबिल ऑयल का जो डब्बा होता था उसमें मैं पानी ले जाता था और रात की रोटियां ले जाता और भैंसों के पीछे में भैंसा बन गया। वो भैंस चौकड़ी मार के पाड़ी दौड़ती, बड़ी अच्छी लगती बेचारी पाड़ियां। 12वीं में 60% लाते लाते पसीना आ गया, लेकिन सारस्वती मंत्र दिया और ऐसी याद शक्ति के केंद्र खुले कि अभी गो एयरलाइन में चीफ इंजीनियर है, वो भैंस चराने वाला छोरा, और 1,80,000 रुपया पगार मिलता। 200-250 करोड़ का जहाज खरीदना हो तो भैंस चराने वाला बापू का चेला एनओसी दे तब वो कंपनी जहाज खरीदे। ओके। ये एक नहीं, ऐसे तो कई हैं अलबेले। तो जिनको भी सारस्वती मंत्र मिलता है वो बच्चे पहले की अपेक्षा बहुत रूपांतरित हो जाते। तो उन बच्चों को ये भी सिखाता हूँ, सारस्वती मंत्र भी। और यहाँ आपको पता है कि आदमी जब नहाता धोता है तभी श्रृंगार कर ले, तिलक लगाना हो, कुछ भी करना हो, बाल संवारना, तो इधर आकर सत्संग के जगह पर ही मैं तिलक कर लगाता हूँ। क्यों कि इस तिलक से जो फायदे होते हैं वो हिंदू लोग भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे को देखते हुए भी थोड़ी नकल से भी अकल बढ़ेगी, शक्ल भी बढ़ेगी। तो इससे एक तो कई और भी फायदे होते हैं सात्विक श्रृंगार से। लाली लिपस्टिक ये सब तामसी श्रृंगार है, इससे नुकसान होता है। तो पंचम केंद्र है विशुद्धाख्य। तो पहले 7 वर्ष में मूलाधार, दूसरे 7 वर्ष में स्वादिष्ठान, तीसरे 7 वर्ष में मणिपुर केंद्र विकसित होता है, बुद्धि निर्णय शक्ति। चौथे 7 वर्षों में अनाहत केंद्र विकसित होता है और 5वें 7 वर्षों में विशुद्धाख्याय केंद्र अगर विकसित होता है उन्हीं दिनों में 49 साल की उम्र में, 42 से 39 साल की उम्र में अगर इस कंठकूप का कोई ध्यान करे, युवक युवती, बाप रे बाप, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, चारों वेदों का ज्ञान, दुनिया के कई रहस्य जो विज्ञानी नहीं जानते, विज्ञानी नहीं बोलते, वो बोलने लगेगा। 4 वेदों का रहस्य समुद्र के रत्न के प्रकाश की नाई उसे प्रकाशित हो जाएगा। मन और प्राण उसके एकाग्र हो जाएंगे। कर्ता अगर उस विशुद्धाख्या केंद्र में रुक कर क्रोध करे तो पृथ्वी को कंपायमान कर दे। विश्वामित्र का यहाँ ध्यान सिद्धता। तो आए दशरथ को कहा कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, राक्षस उसमें हड्डियां डालकर मेरा यज्ञ ध्वंस कर रहे हैं, तुम्हारे 2 बेटे मेरे को दे दो यज्ञ की रक्षा करने के लिए। दशरथ के लिए 2 बेटे देना 2 आंखों के तारों से भी कीमती था। बोले ये तो महाराज मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। अब दशरथ जो राम भगवान को बेटा बनाने की तपस्या वाला, वो दशरथ घबराया और वशिष्ठ महाराज ने
मामला संभाल लिया। दशरथ को कहा कान में कि तुम चिंता न करो, हाँ भर दो, नहीं तो ये क्रोध करेंगे तो पृथ्वी को कंपायमान कर देंगे, क्योंकि विशुद्धाख्य केंद्र की सिद्धि के धनी है। और राम लक्ष्मण ऐसे महापुरुष के साथ जाएंगे तो उनका भी भलाई होगा। ये भले तुम्हारे को आपको लगता है कि राक्षस वज्र की नाई और ये मक्खन के पिंड राक्षसों से कैसे लड़ेंगे, वो विश्वामित्र की शक्ति इनके द्वारा काम करेगी, यश इनको मिलेगा और ये पूजे जाएंगे। तो राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के हवाले करना पड़ा। दशरथ नहीं चाहते थे, लेकिन दशरथ का ये केंद्र विकसित था। जरा सा दिखाया, लाल आंख, महाराज क्षमा कीजिए, राम लक्ष्मण मेरे पुत्र नहीं है, आप ही के हैं, आप ही के हैं, आप ही के हैं, आप प्रसन्न होइए। इस केंद्र में टिक कर योगी जो आशीर्वाद दे अथवा नाराजी करे तो सामने वाले को छठी का दूध याद आ जाए, और दुआ करे तो निहाल हो जाए। ऐसा ही केंद्र होता है। इससे भी आगे जहां मैंने ये तिलक किया, इस केंद्र की महिमा है। इसको बोलते आज्ञा चक्र। अभी विज्ञानियों ने थोड़ी अपने योग विद्या की स्टडी करके बड़े रहस्य पाए और अपने को चकित मालूम किया। जैसे जे मार्गन विज्ञानी, इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। क्या हिंदुस्तान का ओमकार मंत्र वेरी पावरफुल। ओमकार मंत्र बड़ा पावरफुल है। मैंने मेरे पेशेंटों को बिना दवाई के 3 अस्पताल मेरी हैं, मैंने खोली ओमकार थेरेपी। रिपीट एंड रिपीट ओनली ओमकार मंत्र। स्टमक प्रॉब्लम, माइंड प्रॉब्लम, जिगर की तकलीफें, पेट की तकलीफें, दिमाग की तकलीफें दूर हो जाती है। जे मार्गन ने जो खोज किया विज्ञानी ने, मैं उसके साथ सहमत हूं, लेकिन इतनी ही ओमकार की ताकत नहीं कि जिगर, पेट और सिर को ठीक कर दे। ओमकार मंत्र अगर 50 दिन तुम जप करते हो 120 माला, तो 7 जन्मों की कंगालियत उखाड़ के बाहर फेंक देगा और 7 जन्मों तक आपके परिवार में कंगालियत फरकेगी नहीं। लेकिन इतना ही नहीं है, ओमकार मंत्र जप करने से आपके पितरों की सदगति कर सकते हो, और दादा दादी, नाना नानी, नानी की नानी, और आपको जो मंत्र मिला है उसमें अगर ओमकार मंत्र है तो आप नरक में नहीं जा सकते। और गलती से जमदूत नरक में ले जाए तो यमराज को, जमदूत को डांट कर आप फिर वापस जीवित हो सकते हो। मेरी नानी मर गई, फिर से जिंदी हुई, ऐसी नानी का मैं दोता लगता हूं, तुम्हारा बापू लगता हूं। जयराम जी बोलना पड़ेगा, मैं सच्ची बात बोलता हूं। अगर झूठ बोलूं तो तुम सब मर जाना एक साथ, लेकिन जांच करना झूठ हुए तब। मेरी नानी मर गई, शमशान में ले गए और वहां हिली, लक्कड़ पे रखी, जलाने के लिए लक्कड़ बिछाए थे, उस पे रखी तो थोड़ी हिली, अरे ये तो हिल रही है, अरे मुआ मेरे को इधर कैसे लाए हुए, रसे बसे काटे और पैदल चल के आए। पूछा क्या हो गया था। मरने वाले व्यक्ति को 4 मुसीबतें होती है, कोई पीड़ा होती है, कोई दुष्कर्म किया उसका तपन पश्चाताप होता है, कई चीज वस्तु रखी है, बेटे बेटी की शादी की चिंता रखी है, उसका टेंशन होता है, मर के कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, उसका भय होता है। ये 4 तकलीफें निगुरे लोगों को होती और होती है। एलिजाबेथ को भी हुई, सिकंदर को भी हुई, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं को भी होती है। लेकिन नानी से पूछा, बोले मेरे को तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। मैं देखा कि इधर आ गई, फिर देखा कि नरक है, लोग आक्रांत कर रहे हैं, तप रहे हैं, नरक की जीव सजा भोग रहे हैं। मैंने सुना था कथा में नरक में ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं क्या, मेरे को इधर नरक में कौन लाया, क्यों लाए हो? मैंने तो गुरु मंत्र लिया है, मंत्र में ओमकार है, जिस मंत्र में ओमकार होता है या ओमकार जपता है उसको नरक नहीं हो सकता है, तो मेरे को नरक कैसे हुआ?
बोले तुम हेमी बाई हो ना? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में हजारों होंगी। कौन सी हेमी बाई? यमपुरी में जाके दम मारा, इसीलिए तुम भी दमदार रहना माइया और मावे। समझ गए? अभी तो ओमकार का जप किया है, नरक नहीं हो सकता। गलती से यमदूत में इधर उधर वहां किसी फाइल का इधर उधर नाम घोटाला होता है तो बेचारे चले जाते। तो जरा दमदार रहना। समझ गए बात को? हेमी भाई आगे का नाम लो। बोले तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोले हम नहीं लेते पति का नाम, तुम बोलो ना। तो बोले हेमी भाई पोहुमल। बोले नहीं नहीं पोहुमल ठोमल, हमारा पति का नाम ऐसा नहीं है। तो बोले क्या नाम है? बोले प पे है, तुम बोलते जाओ। तो हेमी भाई पहलाज रहा है? बोले नहीं। हेमी भाई प्रीतम चंद? बोले नहीं। हेमी भाई पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। तुम आई बोल दे। अरे बोले तुम बोलते जाओ ना, प पे है बेटे। तो बोलते गए हेमी भाई पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। तो हेमी भाई प्रेम कुमार? बोले कुमार हटा दे, चंद लगाओ तो। बोले हेमी भाई प्रेमचंद? बोले हाँ। अरे तो हम तो गलती कर दिया। यमराज ने कहा जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो फिर मेरे को शरीर में छोड़ गए। फिर मेरी नानी 39 साल जिंदी रही। तुम्हारी नानी ना मरे तो अच्छा, लेकिन मरने वाली हो तो उस समय ओम ओम करना। और जो मर जाए कितना भी पापी हो, मरते समय उसको अग्निदान देते समय उसके शरीर पर तुलसी की सूखी लकड़ियां रख दो, मुंह में आंखों पे। तुलसी, मुर्दे को तुलसी की लकड़ी का अग्निदान हो तो उसकी दुर्गति हो नहीं सकती। ये कितना बड़ा भारी काम है। अपने घर में तुलसी लगा और पड़ोस में भी कहीं कुछ हो जाए तो आप और कुछ नहीं दो, खाली 2 लकड़ियां उनको दे दोगे तो उसकी बेचारे की सदगति होगी। कितनी बड़ी समझ मिल रही है। तो ये छठा केंद्र है, इसे बोलते हैं आज्ञा चक्र। इसका ध्यान करने वाले पूर्व जन्म के सारे पापों को चट से नष्ट कर देता है। मैं आके इधर तिलक करता हूं, उसके पीछे रहस्य क्या है समझ रहे हो? कि आप भी तिलक करने लगो। तिलक करोगे तो ध्यान उधर जाएगा थोड़ा बहुत। हमारे ऋषियों ने कितना बड़ा उपकार किया है। पुरुष तो जब कोई शुभ कर्म करे तभी ब्राह्मण उसको तिलक करता है, लेकिन महिलाओं को रोज तिलक करने का आदेश दिया। सिंदूर का, कंकु का, चंदन का। लेकिन दुर्भाग्य आज के हवामान का है, जो प्लास्टिक की बिंदियां लगा देती माया, उसमें चिपकाने वाला चीज जो बनता है, पशुओं की हत्या करके उनके कुछ अंगों का उपयोग करके ये चिपकाने वाली चीज बनती है। तो जो यहाँ बिंदी लगाने का फायदा मिलना चाहिए उसकी जगह पर नुकसान होता है। तो बिंदियां अगर अभी लगी हो तो उखाड़ के फेंक दो और किसी माइयों को नहीं देना। चंदन का तिलक, तुलसी की मिट्टी का तिलक, पीपल की धूल का तिलक, गाय के पैर की मिट्टी का तिलक, कंकु का तिलक, ये करना चाहिए। बिंदियों का तिलक करना अपने भाग्य का गला घोंटना है, अपने विकास का गला घोंटना है। माइया सुन रही हो? ये फैशन वाली बिंदियां आई, एक बिंदी लगा दी, कई दिन चलती है, लेकिन इसके पीछे हानि कितनी होती है। जैसे कॉफी और चाय प्रदर रोग की बीमारियां लाती है, किडनी की बीमारियां लाती है, अपचे की बीमारियां लाती है, अनिद्रा की बीमारियां लाती है चाय और कॉफी, ऐसे ये बिंदी भी चिड़चिड़ापन लाएगी, गलत निर्णय लाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के माताएं बहनें बोलता हूं, इन बिंदियों से आप भी बचो, अपनी बच्चियों को, अब बहू बेटियों को भी बचाओ, आपका भला होगा। मेरी बात जो मानने को तैयार है हाथ ऊपर करो। शाबाश, मुझे करोड़ों रुपया मिल गया, आपने मेरे को खूब दे दिया सब कुछ। तो ये आज्ञा चक्र का ध्यान। तो रात को सोते समय आप यहां उंगली रगड़ दी। हम दीक्षा देते समय मत्था टेक कार्यक्रम के समय उंगली रगड़वा देते, मत्था टेक कार्यक्रम कराते, ताकि ये आज्ञा केंद्र हमारे सभी साधकों का विकसित रहे।
जितना विकसित होगा उतनी आपकी बात दूसरे मानेंगे, आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। खाली प्रभाव पड़े, दूसरे हमारी बात माने, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आज्ञा चक्र खिलने से भगवत प्राप्ति में भी मदद मिलती है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व और किन्नर, अप्सराएं, ये सब आज्ञा चक्र विकसित वाले महापुरुष के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। अभी तो क्या क्या है, कोई करने वाला है तो मैं सिखाऊं तो वो तो भगवान होके पूजा जाए, ऐसा ऐसा है मेरे पास। लेकिन कोई मिलते नहीं है, ग्राहक सब ताली बजा के प्रसाद लेके थोड़ा बहुत फायदा होता है, 2, 5, 10 टका 20 टका भाग जाते। 100 टका फायदा लेने वाले कोई मिले तो मैं तो खजाना खोल के रख दूं। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे प्यार में। जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी। तो ये मनमानी छुड़ाने वाला और ऊंचाई पर ले जाने वाला ये केंद्र है। इसके ध्यान के द्वारा किन्नर अप्सरा वश हो जाते। 5 चक्रों का जो फल है वो इसी चक्र के यहाँ ध्यान करने से वासनाओं से मुक्ति और राजयोग की सिद्धि होती है। ऐसा नहीं कि गिरी गुफा में बैठ के योग करे, राजाओं का राजा बन जाएगा। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री ऐसे प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे कि आप देखो तो दंग रह जाओ। जो प्रधानमंत्री थे ना देवेगौड़ा, बहुत श्रद्धा भक्ति से दंडवत प्रणाम कर मेरे को। अटल जी का तो आपने देखा पड़ा होगा। ऐसे ही चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, मेरे से मिलने आए, और दूसरे भी कोई प्रधानमंत्री मिले। ये प्रधानमंत्री तो क्या पद है, इंद्र का पद भी ऐसे योगी के आगे छोटा हो जाता है। 33 करोड़ देवता जिसके अंडर में है, 12 मेघ जिसके अधीन है, ऐसा इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के आगे नतमस्तक हो जाते। वो इंद्रदेव बोलते हैं कि मैं 33 करोड़ देवताओं का स्वामी होते हुए भी मुझे खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब मुझे मजा आए। लेकिन इन केंद्रों के विकसित वाले आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष की नजर जितने लोगों पर पड़ती है, उनको ऐसे ही शांति मिलती है, ऐसे ही प्रसन्नता मिलती है, ऐसे ही दुर्गुण दूर होने लगते हैं। ये सत्संग करने वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की महिमा इंद्र बोलते हैं कि हम इनका वर्णन नहीं कर सकते। आप बोलना, हाँ, तुलसीदास जी के वचनों में, 3 टूक कॉपी न की, 3 टूक कॉपी न की। बोलते नहीं तुम नहीं बोलोगे तो मैं भी चुप होके बैठ जाऊंगा। फिर जाओ, जाना है तो जाओ। जी नहीं करता। गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। बोलोगे तुम लोग, 3 टूक कॉपी न की, 3 टूक कॉपी न की, भाजी बिना लूण, भाजी बिना लूण। वो महापुरुष गरीब तो ऐसा है कि लंगोटी में 3 थिगड़े हैं, कपड़े का टुकड़े भी नहीं, एक टुकड़ा कपड़ा भी नहीं, इतना गरीब हो। लेकिन ये केंद्र विकसित है तो इंद्र से भी ज्यादा सुखी। भाजी मिल गई है, उसमें नमक डालने का व्यवस्था नहीं है, ऐसी गरीबी है। 3 टूक कॉपी न की, 3 टूक कॉपी न की, भाजी बिना लूण, भाजी बिना लूण। तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तुलसी हृदय रघुबीर तो बसे। इंद्र बापड़ा कौन, तो इंद्र बापड़ा। इंद्र बेचारा क्या होता है उस ब्रह्मज्ञानी के आगे। तो इस आज्ञा केंद्र का ध्यान और इसका विकास जो लोग योगी करते हैं, तो किन्नर अप्सरा आदि सब उनके आगे बबलू हो जाते हैं, उनकी वासना शांत हो जाती है, और राज योगी, राजाओं के राजा ऐसे योगी हो जाते। फिर 7वां केंद्र है सहस्त्रदल। पद्म में आए ब्रह्मरंध्र के ध्यान कर्ता को
परम गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। रात को सोते समय हम इसी यहीं चले जाते।